द्वितीय ब्राह्मण याज्ञवल्क्य और आर्तभाग का संवाद। फिर उस याज्ञवल्क्य से आर्तभाग ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क्य, ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं? याज्ञवल्क्य, 8 ग्रह हैं और 8 प्रतिग्रह हैं। आर्तभाग, वे जो 8 ग्रह और 8 प्रतिग्रह हैं वे कौन से हैं? प्राण ही ग्रह है, वह अपान रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी अपान से ही गंधों को सूंघता है। वाक ही ग्रह है, वह नाम रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी वाक से ही नामों का उच्चारण करता है। जिह्वा ही ग्रह है, वह रसरूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी जिह्वा से ही रसों को विशेष रूप से जानता है। चक्षु ही ग्रह है, वह रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी चक्षु से ही रूपों को देखता है। श्रोत ही ग्रह है, वह शब्द रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी श्रोत से ही शब्दों को सुनता है। मन ही ग्रह है, वह काम रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी मन से ही कामों की कामना करता है। हस्त ही ग्रह है, वे कर्मरूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी हस्त से ही कर्म करता है। त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्श रूप अतिग्रह से ग्रहित है, क्योंकि प्राणी त्वचा से ही स्पर्शों को जानता है। इस प्रकार ये 8 ग्रह और 8 अतिग्रह हैं। याज्ञवल्क्य, ऐसा आर्तभाग ने कहा, यह जो कुछ है सब मृत्यु का खाद्य है, सो वह देवता कौन है जिसका खाद्य मृत्यु है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्नि ही मृत्यु है, वह जल का खाद्य है। इस प्रकार के ज्ञान से पुनर्मृत्यु का पराजय होता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय यह मनुष्य मरता है उस समय इसके प्राणों का उत्क्रमण होता है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा, वे यहां ही लीन हो जाते हैं। वह फूल जाता है, अर्थात वायु को भीतर खींचता है और वायु से पूर्ण हुआ ही मृत होकर पड़ा रहता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय यह पुरुष मरता है उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता? याज्ञवल्क्य, नाम नहीं छोड़ता, नाम अनंत ही है, विश्व देव भी अनंत ही हैं। इस अनंत दर्शन के द्वारा वह अनंत लोक को ही जीत लेता है। याज्ञवल्क्य, ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय इस मृत पुरुष की वाणी अग्नि में लीन हो जाती है तथा प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चंद्रमा में, श्रोत दिशा में, शरीर पृथ्वी में, हृदय आकाश भूताकाश में, रोम औषधियों में और केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं तथा रक्त और वीर्य जल में स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है? याज्ञवल्क्य, प्रिय दर्शन आर्तभाग, तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। यह प्रश्न जन समुदाय में होने योग्य नहीं है। तब उन दोनों ने उठकर एकांत में विचार किया। उन्होंने जो कुछ कहा वह कर्म ही कहा, तथा जिसकी प्रशंसा की वह कर्म की ही प्रशंसा की। वह यह कि पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी होता है। इसके पीछे आर्तभाग चुप हो गया।